नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, ट्यूज़ॉन का 2 दिन पहले लैटिन एनकैप के द्वारा सेफ्टी का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें 0 स्टार्स और 3 स्टार्स मिले हैं ट्यूज़ॉन को। चेक रिपब्लिक और कोरिया में बनी हुई गाड़ियों ने उठाई और ये क्रैश टेस्ट किया गया। मैं देख रहा हूँ बहुत नेगेटिविटी उसके बाद है काफ़ी। इवन टीम बीएचपी वर्ग के पोर्टल पे भी मैंने देखा है नेगेटिविटी है। एक लोग कह रहे हैं कि वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा देंगे, करवा दी हैं। दुख हो रहा है मुझे ये देख के। उसका कारण ये नहीं है कि इसकी रेटिंग 0 और 3 स्टार्स आई है। रेटिंग्स ऐसा नहीं है कि 5 स्टार नहीं आ सकती। वॉक्सवैगन टायोस दिसंबर में 5 स्टार लेके आई है। मुद्दा ये है कि 3 स्टार्स क्यों दिए हैं लैटिन एनकैप ने, ये कोई नहीं बता रहा। डिटेल में कोई नहीं बता रहा। ये नहीं बताया जा रहा कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की परफेक्ट थी और जो ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी बिल्कुल परफेक्ट थी। 80% उनके मार्क्स थे। दुख हो रहा है यार ये चीज़ देख के कि क्लिक बेट का इस्तेमाल करके हुंडई को थोड़ा सा और बदनाम किया जा रहा है। आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, जो भी 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, सबका धन्यवाद। पहले तो कि आप मैं बहुत कम कंटेंट डालता हूं, फिर भी आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हुंडई के बारे में क्या ओपिनियन है मेरी आपको मालूम है। आई डोंट लाइक हुंडई फॉर द रीज़न कि जो इनकी i20 क्रेटा, ये जब फॉरेन में हम देखते हैं कि अच्छी रेटिंग्स निकालती हैं सेफ्टी में, इंडिया में वो चीज़ नहीं है और कहीं ना कहीं गाड़ियाँ ओवर प्राइस्ड है फॉर व्हाट दे ऑफर। मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात हो रही है। उसके कंपैरिजन में जो VW है, होंडा है, उनकी गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी है मेरे अकॉर्डिंग। इसीलिए आपको मालूम है कि हमारे पास 4 वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ हैं इंक्लूडिंग स्कोडा। मतलब हुंडई की गाड़ी कंसीडर मैं सिर्फ तब करता हूँ जब मेरे पास मेरे बजट में VW की ऑप्शन नहीं होगी या होंडा की ऑप्शन नहीं होगी। लिविंग दैट असाइड, तो हुंडई ट्यूज़ॉन ना केवल अच्छी गाड़ी है, अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार्स है, जिसके मैं इसको अगर compete करना चाहूँ तो बहुत ओवरलैपिंग होती है। अगर इंडिया में आप देखें, जीप कंपस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं इसको 2.0 टॉप वेरिएंट या एक वेरिएंट नीचे। इवन टिगवान के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लॉस्टर का अगर बेस वेरिएंट है, उसको भी ओवरलैपिंग कर रही है। तो ये काफ़ी, अगर इसका प्राइस पॉइंट इंडिया में आप देखें तो इट्स क्वाइट रेलेवेंट। अगर कोई मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस दिक्कत आपको नहीं चाहिए, अच्छी रीसेल चाहिए, एक रिलायबल गाड़ी चाहिए, एंट्री लेवल की आप बोल सकते हैं कि प्रीमियम SUV, तो उसमें ट्यूज़ॉन अच्छे से फिट बैठती है। अब दोस्तों, 1 सेकेंड, ये स्क्रीन ऑफ हो गई थी इसकी। मैं इसको एक्शन कैमरा से बना रहा हूँ, तो स्क्रीन जब ऑफ हो जाए तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं 5 पेजेस की, क्योंकि इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आपके साथ जो है डिटेल्स अच्छे से शेयर की जाए। ये 3 स्टार वाली है 5 पेजेस की, और ये 0 स्टार्स वाली की। इट्स वेरी इजी टू डिफेम अ कार के 0 स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं। अब देखिए दोस्तों, जी एनकैप फॉर इंडिया, जो इंडिया में गाड़ियाँ टेस्ट होती है ना, आप ये मान के चलिए कि एक छोटी IT कंपनी है, जैसे हमारी वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है। इसमें उतना जो टेस्ट्स है ना, वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। आप आए, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपने इंटरव्यू दिया, आप क्लियर हो गए, दैट्स इट। जी एनकैप में सिमिलरली फ्रंटल क्रैश टेस्ट होता है। ड्राइवर की और पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि कितने वो सेफ़ हैं, उनकी चेस्ट, उनके नीज़ कितने सेफ़ हैं, और चाइल्ड की सेफ्टी देखी जाती है, दैट्स इट। और 5 स्टार्स जो हैं अच्छे, बहुत अच्छे माने जाते हैं ऑब्वियसली। बट इसके अलावा ये नहीं है कि आपके बेस वेरिएंट में फ़लाने फीचर्स होने ही चाहिए। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसा फ़ीचर आपके बेस वेरिएंट में होना चाहिए। टेदर के जो निशान हैं पीछे जो होते हैं, जब आप बक्कल करना हो आपको सीट्स को आइसोफिक्स के पीछे, वो ऐसी चीज़ किसी को इंडिया में मालूम भी नहीं होगी। मतलब देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स जो जी एनकैप वाले कंसीडर नहीं करते। ऑल दे कंसीडर इसके अंदर बैठे पैसेंजर सेफ कैसे हैं, क्योंकि जी एनकैप को मालूम है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसमें इतने सोफिस्टिकेटेड फीचर्स अगर बोल देंगे तो कोई गाड़ी भी पास नहीं कर पाएगी। अब लैटिन एनकैप, पता नहीं क्या हो गया है इनको, मतलब ये यूरो एनकैप से भी ऊपर इन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं ना वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। मैं अगर शॉर्ट में रखना चाहूँ इस वीडियो को, ये 0 स्टार्स वाली को 0 पता क्यों मिले हैं। अगर आप इसके कमेंट्स देखें तो पहली बात तो लैटिन एनकैप की कैटेगरीज जो हैं वो 4 कैटेगरीज हैं। एक है जैसे सेफ्टी हो गई, जो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स की।
फिर दूसरा जो मॉड्यूल है ये इनका है चाइल्ड ऑक्यूपेंट, राइट। तीसरा जो है वो है पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, जिसकी बराबर की महत्वता है ड्राइवर और चाइल्ड वाले के हिसाब से, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। और चौथा है सेफ्टी असिस्ट, जिसमें सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से आप दे रहे हो। तो जीएन कैप की अगर आप बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही हैं, एडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट। इसमें अगर आपके अच्छे स्टार्स हैं तो 5 स्टार आपको मिल गए, बात खत्म। बट यहाँ पे 2 कैटेगरीज और ऐड हो गई हैं, जिसमें पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट, ये अगर आप देख सकें, राइट। तो दोस्तों 0 इसको इसलिए मिले हैं जो 2 एयरबैग्स वाली थी। सिंपल चीज़ प्रोटोकॉल में है कि अगर आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स नहीं होंगे तो आपको स्टार्स नहीं दिए जाएंगे। और इसमें चाइल्ड सेफ्टी भी जो है वो थोड़ी सी बुरी आई है, जबकि एडल्ट सेफ्टी बिल्कुल सही आई है। चाइल्ड सेफ्टी बुरी इसलिए आई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब टेस्ट किया गया तो कोई जो डमी था उसको ज़्यादा कुछ उसमें पॉइंट्स कटे हैं। पॉइंट्स इसलिए कटे हैं क्योंकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में आइसोफिक्स है वो कुछ वेरिएंट्स में नॉट अवेलेबल है और ऑप्शनल भी है, राइट। इसके अलावा एयरबैग कट ऑफ स्विच जो है वो नहीं दिया गया, जिसके कारण सीधे सीधे उन्होंने 0 स्टार्स दे दिए हैं, जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 50%, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 5%, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन में 48%। इसमें भी मार्क्स इसलिए कटा है क्योंकि जो थाई एरिया है वो उतना सेफ़ नहीं रहा पेडेस्ट्रियन का। और सेफ्टी फीचर्स में इसलिए मार्क्स कटे हैं क्योंकि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग या कुछ और फीचर्स जो हैं वो, जैसे ESC है, वो हर गाड़ी में हर वेरिएंट में नहीं है इनका। तो बेस वेरिएंट को तो बिल्कुल ही उन्होंने 0 स्टार्स दे दिए हैं, ठीक है। जिसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर को भी जो है वो पीछे नहीं है, सीट बेल्ट रिमाइंडर अगर पिछले पैसेंजर्स ने नहीं लगाया तो इन कारणों के कारण सीधा 0 स्टार्स जो हैं वो दे दिए गए 2 एयरबैग्स वाले वेरिएंट में। अब आता हूँ मैं 3 स्टार्स जिसको मिले हैं। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि यारिस जैसी गाड़ी को 1 स्टार मिला था लैटिन एनकैप में, टोयोटा यारिस। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पे वही वाली यारिस कोई इधर टियागो से अनसेफ है या पोलो से अनसेफ है। यारिस इज़ अ बेटर कार, राइट। सिमिलरली 3 स्टार्स लेके टूजॉन जो है वो दूसरे नंबर पे आ गई है वॉक्सवैगन टायोस के बाद। अब इसको 3 मिले हैं। देखिए इसमें जो 4 कैटेगरीज हैं, एडल्ट ऑक्यूपेंसी वाली, राइट, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट। एक चीज़ याद रखिए, बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 82% मार्क्स मिले हैं 100 में से, विच इज़ वेरी गुड। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 70%, जिसका मतलब है कि जीएन कैप में तो 5 स्टार्स हो गए। अब पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन में 48% मिले हैं क्योंकि अगेन जो थाई एरिया है वो थोड़ा सा अनसेफ बताया गया है जब वो टेस्ट करते हैं डमी के साथ। और सेफ्टी असिस्ट में 56% इसलिए मिले हैं क्योंकि अगेन ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे जो फीचर्स हैं या ESC जो है वो ऑप्शनल है, वो बेस वेरिएंट से मैंडेटरी करके नहीं दे रहे गाड़ियों में। तो बट अगर आप कमेंट्स देखें, बहुत इंटरेस्टिंग, एडल्ट ऑक्यूपेंसी में सीधा इन्होंने बोला है कि ड्राइवर की प्रोटेक्शन जो थी वो बहुत अच्छी थी, सिर्फ जो हल्का सा नी एरिया है वो मार्जिनल है, बाकी ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी बिल्कुल सारी जगह पे ग्रीन है, ये देखें आप, राइट। और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को स्टेबल बताया गया। मैं आपको बताता हूँ, द बॉडी शेल वॉज रेटेड स्टेबल, फुटवेल एरिया वॉज रेटेड एज स्टेबल। तो बिल्ड में कोई मसला नहीं है गाड़ी का। AEB में 3 पॉइंट्स थे, वो इनके सीधे कट गए हैं क्योंकि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अपने आप गाड़ी जो रुकती है सामने अगर कोई आ जाए, तो वो इसमें नहीं है, ऑप्शनल है, जिसके कारण उन्होंने सीधा लिखा है कि इसको लैटिन एनकैप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता और हम इनको मार्क्स नहीं दे सकते। सिमिलरली जो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी जो थोड़े से मार्क्स कटे हैं वो अगेन आइसोफिक्स माउंट्स तो हैं, लेकिन जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं उनके हिसाब से पॉइंट्स उस जगह पे नहीं है। और जो टेदर वाले भी कुछ इनके पॉइंट्स हैं वो भी ऑप्शनल हैं या बेस वेरिएंट में नहीं दिए जा रहे। अगर ये आप देखें तो नॉट अवेलेबल, तो सीधा ये कमेंट्स में लिख देते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है, या हम इनको जो रेटिंग्स हैं लैटिन एनकैप वाली वो उसके हिसाब से नहीं है। अगर आप देखें कमेंट्स में, द चाइल्ड सीट फॉर द 3-year-old चाइल्ड वॉज इंस्टॉल्ड rearward facing using isofix anchorages and support leg. It was capable of preventing head exposure and offered good protection. तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। मेन चीज़ CRS
ऑफर्ड फुल प्रोटेक्शन, राइट। अब जहाँ पे पॉइंट कटे हैं वो ये है कि ऑल सीटिंग पोजीशंस आर इक्विप्ड विद ऑल सीटिंग पोजीशंस आर इक्विप्ड विद 3-point सीट बेल्ट। एक तो बीच वाली जो बेल्ट है वो लैप बेल्ट है, इसमें भी मार्क्स कटे हैं। एयर बैग वार्निंग व्हेन अ rearward facing CRS is installed in the passenger seat meets Latin NCAP requirements. All right, the car does not have a passenger airbag disconnection switch as standard equipment. तो यहाँ पे देखिए मार्क्स कट गए कि पैसेंजर एयरबैग में आप इनको ऑफ नहीं कर सकते, जैसे टी रॉक में ये ऑप्शन है। तो अच्छी खासी सेफ्टी प्रोवाइड होने के बावजूद भी कुछ मार्क्स जो हैं वो कट गए। अब देखिए पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में भी, अब पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में ये काफ़ी मार्क्स जो हैं वो कट गए हैं, 48% मिले हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, द कार मीट्स पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन UN रेगुलेशंस, द कार शोड एरियाज विद गुड प्रोटेक्शन लेवल्स, अपर लेग परफॉर्मेंस थाई एरिया शोड एरियाज विद वीक प्रोटेक्शन। जिसका मतलब है कि पेडेस्ट्रियन के जो पट हैं, जो थाई एरिया है, वो अगर टकराती है गाड़ी सामने से तो थोड़ा सा वीक प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको चोट लगेगी, आपको अंदर बैठे नहीं कुछ हो रहा। बट यहाँ पे देखिए मार्क्स कट गए हैं, 48% मिले हैं। द कार ऑफर्स ऑप्शनल AEB ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, VRU मीटिंग द परफॉर्मेंस requirements but does not fulfill Latin NCAP availability requirements for scoring. Again AEB ऑटोमेटिक एमरजेंसी ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेकिंग होनी ही चाहिए ताकि जो पेडेस्ट्रियन है उसकी कम चोटें लगे, तो जिसके कारण यहाँ पे सीधे सीधे आधे मार्क्स मिले हैं। तो जी 24-6-6 तो काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे कट गए हैं, जिसके कारण मार्क्स कम हो गए हैं, स्टार जो फाइनल रेटिंग निकली है, राइट। और फिर आते हैं लास्ट में, जिसका है सेफ्टी असिस्ट जो मॉड्यूल है। इसमें अगेन 100 में से 55% मिले हैं। वो क्यों दोस्तों? मेन चीज़ें ये हैं कि सीट बेल्ट रिमाइंडर पीछे वाले के लिए नहीं है। AEB अगेन क्योंकि ये सेफ्टी असिस्ट वाली कैटेगरी है, इसमें AEB नहीं है। तो जो कमेंट्स हैं वो ये हैं कि द कार ऑफर्स SBR सीट बेल्ट रिमाइंडर इन बोथ फ्रंट पोजीशंस एज स्टैंडर्ड बट नॉट इन द रियर। ओके, ESC स्टैंडर्ड नहीं है। एक और चीज़, मूव्स टेस्ट किया गया 80 की स्पीड पे, तो मूव्स टेस्ट में ठीक थी 80 तक। और इसके बाद जो कमेंट्स में लिखा गया है, द कार ऑफर्स ऑप्शनल LSS एंड RED ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस बट डज नॉट फुलफिल NCAP अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कोरिंग। AEB इंटर अर्बन द स्कोर ऑफर्स ऑप्शनल AEB। तो आ जाके हर जगह पे AEB ESC ये कुछ फीचर्स अगर बेस वेरिएंट में नहीं दे रहे आप या ऑप्शनल दे रहे हैं तो सीधे सीधे पॉइंट्स जो हैं वो कट गए हैं। जब मैं इधर पॉइंट्स देख पा रहा हूँ कि स्पीड असिस्टेंस में नंबर कट गए हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर पीछे नहीं है, नंबर कट गए हैं। तो यार अब देखिए जो इंडिया में गाड़ी आ रही है ना, उसमें ADAS भी है, उसमें 6 एयरबैग्स भी हैं, उसमें सब कुछ है। वो गाड़ी किसी भी गाड़ी से सेफ़ है। तो आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, ये 3 स्टार्स क्यों है। ये टेस्ट इतना मतलब सॉलिड कर दिया ना इन्होंने, जस्ट लाइक के किसी ने अगर एप्पल में जॉब लेनी है या अगर किसी ने गूगल में जॉब लेनी है, तो सपोज़ कीजिए मेरी जैसी छोटी कंपनी में कोई एम्प्लॉई आ रहा है और अगर वो कोई गूगल का अप्लाई करता है और अगर वो 6 में से 4 राउंड क्लियर कर देता है पर उसको जॉब नहीं मिलती, और यहाँ पे कोई बंदा जॉब ले जाता है, तो किसको आप ज़्यादा इंटेलिजेंट मानोगे? ऑब्वियसली जो गूगल में 4 राउंड्स क्लियर करके आया है, राइट, उसका IQ लेवल, उसकी एकेडमिक्स के मार्क्स या अदरवाइज़ जो उसकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा होंगी। सिमिलरली दिस कार, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ज़बरदस्ती मार्क्स काटे गए हों। हालांकि मैं ज़रूर बोलूँगा कि तुरंत टूज़ॉन को ये जो फीचर्स हैं ESC और जो इसका मुद्दा हुआ है आइसोफिक्स माउंट्स का, लैप बेल्ट का, राइट, जो फ्रंट में ग्रिल है उसको थोड़ा सा और वीकन कर दें ताकि जो थाई है वो पेडेस्ट्रियन के ज़्यादा चोट ना लगे। एमरजेंसी ब्रेकिंग जो है फ्रंट वाली, इसको आप दे दें, मतलब इसको ऑप्शनल ना रखें। और एयर बैग कट ऑफ स्विच जो है इसमें मार्क्स कटे हैं, वो आप दे दें। तो फिर देखते हैं ये गाड़ी 5 से कम स्कोर कैसे करती है। देयर इज़ नो रीज़न कि ये गाड़ी 5 से स्कोर कम करे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गाड़ी किसी भी इंडियन गाड़ी से 25 लाख से नीचे, चाहे वो XUV 700 है, चाहे वो हैरियर है, चाहे वो वोटस GT है, चाहे वो टाइगून GT है, चाहे वो कुशाक स्टाइल है, चाहे वो एस्टर का टॉप वेरिएंट है,
ये गाड़ी अगर आप ले रहे हो, इट्स एज सेफ एज कोकून, एज सेफ एज टैंक। किसी को बुकिंग अपनी कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप जो ये लैटिन एंड कैप का मैं नीचे PDF भी दे दूँगा, इसको आप पढ़िए, समझिए। अगर बिल्ड क्वालिटी को वीक कहीं भी बताया गया तो आप मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं थोड़ा दुखी था, मैंने जब कल पोल्स में रिज़ल्ट देखे तो मैं बहुत दुखी हुआ जब मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी XUV 700 को ज़्यादा सेफ़ मान लिया। तो ऐसे मत करो यार, मतलब आज तक कभी नहीं हुआ कि हमारी ओपिनियन डिफरेंट हुई हो। और हुंडई के मामले में आपको मालूम है, हुंडई की बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे। तो बट अच्छी गाड़ी को जब टारगेट होता है ना तो थोड़ा दुख होता है। तो ऐसे होती हैं यार चीज़ें। i20 आस्ता ओ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे वरना बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक ब्रांड को लेके कभी मत सोचिए कि एज अ क्रिएटर मेरे मन में ऐसा कुछ है। मैं आपको मालूम है कि हर ब्रांड की कुछ ना कुछ गाड़ियाँ अच्छी हैं, हर किसी की देखिए रिसर्च करके चीज़ बनती है। तो मुद्दा यही था। तो आई होप आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं ये PDFs का लिंक नीचे दे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए। आप वेबसाइट जो है volclub.com उसको विजिट कीजिए। वहाँ पे अपनी गाड़ी अगर आपने सेल करनी है तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। गाड़ियाँ के रिव्यूज़ हैं वहाँ पे, आप वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। आप अपनी गाड़ी का रिव्यू दे भी सकते हैं डिटेल्ड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। जो कोई अगर किसी को ये गाड़ी कैंसिल करने की सोच रहा है तो प्लीज़ आप उसको बताएं कि ये गाड़ी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जल्द मिलते हैं Audi A3 की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।